बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रह अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महा ध्यात्वा गोवर्धनसुरेस्तनुते न्यायबोधिनीम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तो हम लोग तर्क संग्रह की न्यायबोधिनी टीका पर विचार कर रहे हैं। ठीक, उस क्रम में प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण विचार चल रहा है। इस प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान प्रत्यक्षम। ठीक, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो सन्निकर्ष की बात आई। प्रत्यक्ष का कारणीभूत जो सन्निकर्ष है, तो का कितने प्रकार का है? छह प्रकार। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद, समवाय, समवाय, संवेद, समवाय, विशेषण, ये 6 प्रकार के सन्निकर्ष है। ठीक है ना? इसके को कौन से प्रत्यक्ष के प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है, ये चीज़ बताई, मूल कारण। अब इसमें न्यायबोधिनी टीका है, उसका विचार करना है। ठीक है ना? चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणे भूतां षड्विध सन्निकर्षान् विभजते। चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणे भूतां, चाक्षुषादि जो षड्विध प्रत्यक्ष है, ठीक है ना? चाक्षुष है कौन? चाक्षुष आदि से कौन कौन लेंगे? बोलना और मानस और श्रावण तो बोल ही दिया। घ्राणज, रासन, चाक्षुष, त्वाच, श्रोत्र और मानस क्रम से बोला। ठीक है ना? ये चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष हो गए। क्या हो गए? चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष। ठीक है ना? तो जो चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूतां, चाक्षुषादि षड्विध प्रत्यक्ष कारणी भूत जो षड्विध सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्षों का विभाग करते हैं, विभाग करके दिखाते हैं। ठीक है ना? विभाग अनुकूल, व्यापार अनुकूल, कृतिमान ग्रंथकार, षड्विध सन्निकर्ष कर्मक है ना, विभाग अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार, ये अर्थ करते हैं ना। ये अर्थ सीखिए, वो पीछे जैसे अर्थ बना है उसका विभजते का अर्थ, उसको भूलना नहीं। ठीक है ना? बात समझ में? आगे क्या है? कौन से है? तो षड्विध सन्निकर्षान् विभजते, 6 प्रकार के सन्निकर्ष का विभाग करके दिखाते। कौन से? संयोग, संयुक्त समवाय, इत्यादि ना, इत्यादि। ठीक है? अब देखिए, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारणम। ठीक, बात समझ में? देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए, द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है हमें। चक्षु के द्वारा 3 द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। चक्षु के द्वारा 3 द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ना? पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों का प्रत्यक्ष होता है चक्षु के द्वारा। ठीक, इतनी समझिए। तो अब देखिए, द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति, द्रव्य का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष करना, क्या प्रत्यक्ष करना? चाक्षुष प्रत्यक्ष, चक्षुजन्य जो प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष। द्रव्य का जब चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है, तो उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है? घट के प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु संयोग सन्निकर्ष। क्या सन्निकर्ष? चक्षु संयोग सन्निकर्ष कारण होता है ना। तो पहले का घट प्रत्यक्ष जनन है, चक्षु संयोग सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष का, ये बताया ना। तो घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, घट का घट द्रव्य है, तो घट रूप जो द्रव्य है उसका जो चाक्षुष प्रत्यक्ष करना है, उस चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन है? कौन सा सन्निकर्ष कारण? चक्षु संयोग सन्निकर्ष कारण है। संयोग सन्निकर्ष कारण, ये हम समझे। तो संयोग पहला सन्निकर्ष है। तो द्रव्य चाक्षुष है ना, घट रूप द्रव्य चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति चक्षु संयोग सन्निकर्ष कारणम। चक्षु संयोग सन्निकर्ष क्या है? कारण है। इतनी बात समझ में? तो कारण कौन हो गया? चक्षु संयोग कारण। सन्निकर्ष संयोग तो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष न बोलो भी तो कोई, चक्षु संयोग इतना ही बोलो। ठीक, लंबायमान होता है ज़्यादा तो गड़बड़ जाओ। तो चाक्षु संयोग किम प्रति कारणम? घट चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति। घट द्रव्य है, तो द्रव्य जो घट रूप द्रव्य चाक्षुष प्रति
किम कारणम चक्षुसंयोगः कारणम। चक्षु संयोग कारण, कार्य कारण भाव बन गया ना, ठीक है ना, जी बात समझे, कार्य इतना समझ लेना पहले, ठीक है, बात समझ में आई? जी अब देखिए पहले एक बात बताई थी, कार्य कारण भाव दोनों में है। जी अब कार्य और कारण का समान अधिकरण होना चाहिए, ये और समान अधिकरण तय और कार्य कारण भाव। अब देखिए चक्षु संयोग कहाँ रहता है, घट में रहता है कि नहीं? अब वहीं पर किसको रहना चाहिए, ज्ञान को, चाक्षुष ज्ञान को रहना चाहिए। चाक्षुष ज्ञान है ना, घट द्रव्य का जो चाक्षुष ज्ञान मैंने चक्षु से होने वाला ज्ञान है, अयम घट, ये ज्ञान घट का चाक्षुष ज्ञान है कि नहीं? वो ज्ञान कहाँ रहता है बाबू, घट में। ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान का आश्रय कौन है, आत्मा है ना, घट में ज्ञान रहता है क्या, कथा ज्ञानाधिकरण मात्र। ज्ञानाधिकरण आत्मा है, ज्ञान कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा। अब वो तो घट में नहीं रह रहा है कि नहीं, नहीं रह रहा है, तो कार्य कारण भाव का सामानाधिकरण हुआ, नहीं हुआ। कार्य रहेगा आत्मा में, कारण रहेगा घट में, सामानाधिकरण होगा, नहीं हुआ। तो इसीलिए ज्ञान को लाना है हमें, किस कहाँ लाना है, घट में, घट में। जहाँ संयोग है, कारण है, वही कार्य को लाना है। जी। तो किस संबंध से लाएंगे, विषयता संबंध से। कौन सा संबंध है, विषयता संबंध। विषयता संबंध से ज्ञान कहाँ आएगा, घट में। घट में आएगा। जी। और ये समझ में आया ना, और विषयीता संबंध से घट कहाँ जाता है, हाँ, घट में। प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञान में जाएगा। ज्ञान। विषयता संबंध से ज्ञान विषय में आएगा, विषयता विषय में रहती है, और विषयी ज्ञान होता है, उसमें क्या रहती है, विषयिता। विषयिता। तो विषयिता संबंध से कौन किस में जाएगा, घट। अयम घट इस ज्ञान में जाएगा, ठीक, ज्ञान में जाएगा, ये बात है। तो पहले हमको ज्ञान में नहीं लेना, आप विषय में लेना। तो ज्ञान आएगा विषय में किस संबंध से, विषयता संबंध। विषयता। तो कार्य कौन है, हमारा ज्ञान है, चाक्षुष ज्ञान है। तो कार्यता ज्ञान, कार्यता अवच्छेदक संबंध कौन हो गया, कार्यता अवच्छेदक संबंध कौन हो गया यहाँ, अयम घटः। और कार्यता अवच्छेदक संबंध, कार्य कौन है, ज्ञान है, कार्य कौन है, चाक्षुष ज्ञान है। चाक्षुष ज्ञान जो है घट में किस संबंध से रह रहा है, विषयता संबंध से। तो विषयता संबंध से रह रहा है ना, तो कार्य है आपका चाक्षुष ज्ञान, कार्यता चाक्षुष ज्ञान, कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या बनेगा, विषयता संबंध बनेगा ना बाबू, विषयता संबंध नहीं बनेगा। अरे कार्य जिस संबंध में रहता है वो कार्यता अवच्छेद, तो विषयता संबंध बनेगा, ठीक है ना। कार्यता अवच्छेद धर्म क्या बनेगा, विषयता संबंध। चाक्षुषत्व कहिए, चाक्षुष ज्ञानत्व कहिए, दोनों भी कहिए। कार्यता, तो कार्यता अवच्छेदक संबंध क्या हो गया, विषयता संबंध। इतना तो बात समझे, आगे बात समझे, हाँ चलिए, विषयता संबंध से, ठीक है ना। और दूसरी एक बात समझो, तो विषयता संबंध है, घट में ज्ञान आया, इतना तो बात समझ में आया। अब दूसरी एक बात समझिए, अब घट ज्ञान का जो विषय है, घट ज्ञान की जो विषयता है, घट ज्ञान विषयता, वो कैसी विषयता है, लौकिक ज्ञान, लौकिक विषयता है। कैसी विषयता है, लौकिक विषयता है, लौकिक विषय। घट क्या है, लौकिक, लौकिक ज्ञान के विषय को लौकिक विषय कहेंगे। अलौकिक ज्ञान का विषय जो होता है अलौकिक विषय कहेंगे उसको, तो उसमें अलौकिक विषयता है, क्या रहेगी, तो अलौकिक सन्निकर्ष है, तो तीन अलौकिक सन्निकर्ष है, तो अलौकिक सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अलौकिक ज्ञान होगा, उसका विषय भी क्या कहलाएगा, अलौकिक विषय है, उसमें विषयता अलौकिक रहेगी। इतना समझ में, लौकिक है विषय तो उसमें लौकिक विषयता रहेगी, बात समझ में, इतना समझ। तो लौकिक विषयता ज्ञान में है, किसमें है, विषय में है। तादृश लौकिक विषयता संबंधे न, संबंध किसका आवश्यक है, चाक्षुष ज्ञान का है, आवश्यक है। तो उसी को समझा रहे आगे आपको। तो कारण हो गया आपका चाक्षुष ज्ञान, और कार्य हो गया चक्षु संयोग, चक्षु संयोग निष्ठा कारण होता है, ठीक है ना। तो उसको समझा, आप देखिए इसको पंक्ति को लगाते हैं, ठीक है ना। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो घट में गया विषय संबंध, ठीक है, और चक्षु संयोग घट में सामानाधिकरण, हाँ चक्षु संयोग, हाँ समवाय संबंध, समवाय संबंध, एक अधिकरण हो गया, सामान्यकरण हो गया। संयोग जो है गुण है तो समवाय संबंध से रहेगा ना, ठीक। देखिए, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयोग कारण, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन, है ना। अब यहाँ देखिए ना, द्रव्य चाक्षुषत्व अवच्छिन्न, ये पहले एक अर्थ लगा दीजिए, मैं जो सामान्य अर्थ समझा रहा हूँ उसको पहले समझिए।
द्रव्य चाक्षुषत्व अवच्छिन्न पर माने द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुष कारण है। इतना लगेगा माने द्रव्य विषयक ऐसा कीजिए, द्रव्य विषयक चाक्षुषत्व अवच्छिन्न चाक्षुष चाक्षुष का अवच्छिन्न कौन है? चाक्षुष होगा। तो द्रव्य के द्रव्य विषयक चाक्षुषत्व अवच्छिन्न प्रति चक्षु संयोग कारणम लग गए कार्य के कारण है। तो उसको थोड़ा घटा के बोल रहे, थोड़ा इतना तो बात पहले सामान्य रूप समझ जाएगी। तो द्रव्य वृत्ति माने द्रव्यनिष्ठ द्रव्यनिष्ठ जो लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्व अवच्छिन्नम प्रति, देखिए ज्ञान को ले जा रहे हैं, किस में ले जा रहे हैं? द्रव्य में। किसमें? घट रूप द्रव्य में ले जा रहे हैं। किस संबंध से? विषयता संबंध। उसी को कह रहे हैं द्रव्यनिष्ठ चाक्षुष ज्ञान, घट विषय जो चाक्षुष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक, चाक्षुष कह रहे हैं ना, चाक्षुष तो प्रत्यक्ष ही होता है। तो चाक्षुषत्व अवच्छिन्न द्रव्य वृत्ति द्रव्यनिष्ठ, ठीक है, द्रव्यनिष्ठ जो लौकिक विषयता, लौकिक विषयता किसमें? द्रव्य में। द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता द्रव्य में, तादृश लौकिक विषयता संबंधेन, लौकिक विषयता द्रव्य वृत्ति जो लौकिक विषयता है, द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्व अवच्छिन्नम प्रति, ठीक है ना। तो ऐसा कीजिए, द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्व अवच्छिन्नम प्रति, ऐसा द्रव्यनिष्ठ अलग, द्रव्य में ज्ञान को लेना है। तो द्रव्यनिष्ठ कौन हो जाएगा? तो चाक्षुषत्व अवच्छिन्न ज्ञान होगा, द्रव्य में रहेगा ना। किस संबंध से? तो लौकिक विषयता संबंध है। लौकिक विषयता संबंध है, द्रव्यनिष्ठ कौन होगा? चाक्षुषत्व अवच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष, यही होगा ना विषयता संबंध है। तो कौन से संबंध से? लौकिक विषयता संबंध से। लौकिक विषयता है ज्ञान की, तो लौकिक विषयता संबंध, लौकिक विषय है वो। घट क्या है? लौकिक विषय, लौकिक ज्ञान का विषय लौकिक विषय है। तो उसमें क्या रहेगी? लौकिक विषयता। तो लौकिक विषयता संबंधेन द्रव्यनिष्ठ कौन हो गया? चाक्षुष प्रत्यक्ष, चाक्षुषत्व अवच्छिन्न चाक्षुष ज्ञान प्रत्यक्ष, इतना हो गया। तम प्रति, उसके प्रति कौन कारण है? चक्षु संयोग कारण, यही तो बताया। लग गई पंक्तियां। तो द्रव्यनिष्ठ, ठीक है, द्रव्यनिष्ठ, निष्ठ चाक्षुष प्रत्यक्ष, आगे जा रहा है। द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता संबंधेन जो चाक्षुषत्व अवच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष है, तम प्रति। अब बाबू लग गई कि नहीं पंक्ति? लगा? तुमको लगा? किसको नहीं लगा? तुमको। तो द्रव्य वृत्ति कौन होगा? बोल बोल, हाँ बोल ना फिर। चाक्षुषत्व अवच्छिन्न चाक्षुष ज्ञान, अयम घट इत्याकार ज्ञान क्या होगा? द्रव्य वृत्ति कौन होगा? चाक्षुषत्व अवच्छिन्न, बोल ना। अयम घट ज्ञान बोलना सीख। जो चाक्षुष ज्ञान, हाँ, चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान कौन होगा? अयम घट ज्ञान ले लिया हमने। द्रव्य घट द्रव्य है ना, तो द्रव्य निष्ठ हो गया, ठीक है। कियन संबंधेन? हाँ, लौकिक विषयता संबंधेन, ठीक। आगे लग गई पंक्ति, यही बता रहे। तो द्रव्यनिष्ठ, वृत्ति माने निष्ठ है ना, द्रव्य वृत्ति माने द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य आधार है। आधे कौन होगा? द्रव्य आधार है ना, चाक्षुष ज्ञान ही होगा ना। द्रव्य वृत्ति द्रव्यनिष्ठ, आधार कौन हो गया? द्रव्य, द्रव्य आधार द्रव्य होगा। आधे कौन होगा? हाँ, ये पकड़िए। तो द्रव्यनिष्ठ क्या है? जो चाक्षुष ज्ञान, ज्ञान संबंध है ना, लौकिक विषयता संबंध है ना, जो द्रव्यनिष्ठ चाक्षुषत्व अवच्छिन्न ज्ञान है, तम प्रति चाक्षुषत्व अवच्छिन्न ज्ञान प्रति किम कारणम? लग गई बात? क्या है? माने सीधी बात है, द्रव्य के चाक्षुष के प्रति, चाक्षुष प्रति से प्रति चक्षु कारण। अयम घट ज्ञान लिया ना, ज्ञान है, चाक्षुष ज्ञान है। अयम घट चाक्षुष प्रत्यक्ष है कि नहीं? उसका आकार क्या? हाँ, उसका आकार है। चाक्षुष ज्ञान का आकार क्या लिया हमने? अयम घट, ये आकार लिया, ठीक। हाँ, बात समझ में लग गया। द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्व अवच्छिन्नम प्रति चक्षु संयोग कारणम, सीधी बात है। नहीं आया तुमको? कोई कठिन तो नहीं है इसमें। अब ये एक जगह समझिए,
बाकी जगह अपने आप आपको लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए द्रव्य संवेत अब रूप का प्रत्यक्ष है, रूप का प्रत्यक्ष होना है क्या, घट में रहने वाले रूप के प्रत्यक्ष के प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है, चक्षु संयुक्त समवाय बाबू, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का। अरे रूप है, घट के साथ चक्षु का संयोग हो गया तो चक्षु संयुक्त हो गया घट, उसमें संवेद कौन है, रूप है। तो चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, रूप का। तो रूप के द्रव्य में संवेद जो रूप है उस रूप के प्रत्यक्ष के प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। अब जो रूप है, रूप विषय ज्ञान है, वो चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष किसके साथ है, रूप के साथ, रूप के साथ है। और रूप में रह रहे चक्षु का चक्षु संयुक्त जो समवाय है कहाँ है, वो रूप में है। चक्षु संयुक्त समवाय किसमें है, रूप में। चक्षु संयुक्त घट है उसमें रूप का समवाय है, चक्षु संयुक्त घट, घट में रूप का क्या है, समवाय। तो समवाय कहाँ पर है, रूप में समवाय है ना, रूप समवाय संबंध से रह रहा है। तो रूप में समवाय है, समवाय चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष किसमें है, रूप में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, समवाय का है, रूप में भी है, समवाय संबंध से रूप रह रहा है घट में, तो समवाय रूप में भी है। रूप में समवाय है तो वहीं पर क्या ज्ञान को भी ले आना पड़ेगा आपको, रूप में ज्ञान आएगा तो किस संबंध से आएगा, विषयता संबंध से आएगा। ज्ञान तो विषय ज्ञान तो आत्मा में रहेगा समय संबंध से, और घट रूप में किस संबंध से आएगा, ठीक है ना, विषयता संबंध ना आएगा। ठीक है ना। तो उसी को लिख रहे द्रव्य संवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन रूप विषय के चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्वम। ठीक। हाँ, तो इसका पहले सरल अर्थ देखिए क्या होगा, टुकड़े टुकड़े करके देखता हूँ। द्रव्य संवेत वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त समवाय से हेतुत्वम, चक्षु संयुक्त समवाय हेतु है। ठीक, ये कह दिया। तो इसका अर्थ देखिए, द्रव्य संवेद कौन होता है, द्रव्य घट है, द्रव्य संवेद का रूप आदि गुण हो गया, तो रूप हो गया है ना। उस रूप के प्रत्यक्ष के रूप में रहने वाला जो चाक्षुष, रूप का जो चाक्षुष, रूप का चाक्षुष पर है, रूप का द्रव्य में संवेद जो रूप है उसका जो प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष है, उसके प्रति कारण कौन है, चक्षु संयुक्त समवाय कारण। ठीक, क्या है, ये सरल अर्थ है इसका। द्रव्य में संवेद रूप है, उस रूप के प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन है, चक्षु संयुक्त समवाय कारण। ठीक, ये लग गई बात इतनी। अब इसका वो जो अर्थ इन्होंने बताया लोक विषयता, विषयता संबंध उसमें के लिए वो तो आप पहले में जैसे ऐसे। तो द्रव्य संवेद वृत्ति माने द्रव्य संवेद निष्ठ, वृत्ति माने निष्ठ। तो द्रव्य संवेद वृत्ति किसको बनाएंगे हम, किसको बनाएंगे, द्रव्य संवेद निष्ठ किसको बनाएंगे, रूप को बनाएंगे। नहीं रूप को बनाएंगे, क्या बोलते हैं, संयुक्त समवाय को निकालना, संयुक्त समवाय। रूप में किसको ले आना भाई, चाक्षुष प्रत्यक्ष को ले आना है ना उसमें, ऐसा घटा रहा है ना। द्रव्य संवेद वृत्ति जो रूप इदम रूपम इत्याकारक चाक्षुषत्वावच्छिन्न जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, ज्ञान संबंध है ना, लौकिक विषयता, ठीक है ना, रहने वाला जो प्रत्यक्ष है, रूपत्वावच्छिन्न रूप का जो प्रत्यक्ष है, तम प्रतिकारणम चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण। हाँ, अब आ गई कि नहीं बात समझ, हाँ तो लग गई ना। तो द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो गया, चाक्षुष ज्ञान, इदम रूपम, ये लिखो आप क्या ले, चाक्षुषत्वावच्छिन्न चाक्षुष ज्ञान, इदम रूपम इत्याकारक ज्ञान लग गया, वृत्ति है वो द्रव्य संवेद वृत्ति जो ज्ञान है। ठीक है, द्रव्य संवेद वृत्ति क्या संबंध है, विषयता से। तो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन, संबंधेन माने संबंध अवच्छिन्न भी बोल सकते हैं इसको, संबंध तृतीय का अर्थ अवच्छेद होता है, संबंध अवच्छिन्न
जो चाक्षुत्वावच्छिन्न चाक्षुषनिष्ठ प्रत्यक्ष चाक्षुत्वावच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष निष्ठ कार्यता, ऐसा वो आगे फिर बोलना पड़ेगा, इसलिए सीधा बोल दीजिए, ठीक है ना? ठीक है। बात समझ में? तो ऐसे बोलना है तो ऐसे भी हम बना सकते हैं उसको, ठीक है? कार्य है तो कार्यता का उससे तक संबंध क्या है हमारा? विषयता संबंध। तो विषयता संबंधावच्छिन्न है ना, चाक्षुत्वावच्छिन्न चाक्षुष ज्ञान निष्ठ कार्यता, चाक्षुष ज्ञान निष्ठा कार्यता, परंतु ऐसा बनाएंगे चाक्षुष ज्ञान कार्यता, तादृश कार्यता वत फिर उसको बनाना पड़ेगा, कार्यतावत वो रूप को बनाना पड़ेगा, कार्यतावत कौन बनाए? रूप बनाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा। कार्यतावत जो द्रव्य संवेद वृत्ति रूप 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 नहीं है, कार्यतावत कौन हो जाएगा? कार्य चाक्षुष ज्ञान हो जाएगा भाई, सॉरी, कार्यतावत क्या हो जाएगा? चाक्षुष ज्ञान हो जाएगा, और वो कहाँ रहेगा? रूप वृत्ति, हाँ, तम प्रति फिर ऐसा इस प्रकार से घटा पड़ेगा। घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे? का देखो चाक्षुष औचिन्य कार्य है, कार्यता चाक्षुष औचिन्य चाक्षुष ज्ञान निष्ठ कार्यता, कार्यता उसी में रहेगी, तो कार्यता औचिन्य संबंध कौन हो जाएगा? विषयता, विषयता संबंध औचिन्य कार्यता, किम निष्ठा कार्यता? रूप 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 विषय चाक्षुषत्वावच्छिन्न चाक्षुष रूप चाक्षुष निष्ठ कार्यता, रूप चाक्षुष ज्ञान निष्ठा कार्यता, ठीक है ना? वो कार्यता है ना, वो कार्यतावत कौन हो जाएगा? कार्यतावत कार्यता 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 कार्यतावत कौन हो जाएगा? चाक्षुष। वो किम निष्ठ है? रूपनिष्ठम, ठीक। कार्यतावत जो कार्यतावत जो चाक्षुष प्रत्यक्षम, कार्यतावत चाक्षुष प्रत्यक्षम का वो किम निष्ठा हो जाएगा? फिर द्रव्य रूपनिष्ठ, द्रव्य का जो रूप है ना, द्रव्य रूप नहीं, द्रव्य संवेद निष्ठ हो जाएगा, है तम प्रति। देखिए घुमा के बोलना है इसको, लिख के थोड़ा लिख लीजिए, समझ में आया तुमको? थोड़ा सा नहीं आया है तो कार्य कारण भाव बोल रहे हैं हम, कार्यता अवच्छिन्न संबंध, विषयता संबंध अवच्छिन्न, चाक्षुत्व अवच्छिन्न चाक्षुष निष्ठ कार्यता, ठीक है ना? तो कार्यतावत कौन हो जाएगा? स्वयं का कार्यता, उस कार्यता निरूपित कारणता, कारणता तो ऐसा तो हम बना नहीं रहे अभी, इसलिए कार्यता निरूपित तो यहाँ तक न मत जाइए, तो कार्यतावत जो कार्य, कार्यतावत कौन हो जाएगा? चाक्षुष प्रत्यक्ष, वो किम निष्ठ है? फिर बोलिए, द्रव्य संवेद है, द्रव्य में रहने वाला रूप निष्ठ है, तम प्रति नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखोगे, लिखो, ये थोड़ा सा लिखना अभ्यास करोगे इस प्रकार। हाँ, ये बातें ऐसी नहीं आती, जो चाक्षुष प्रत्यक्षम, कार्यतावत चाक्षुष प्रत्यक्षम, द्रव्य संवेद वृत्ति हो गए ना? तम प्रति, तम प्रति, तम प्रति, तम से किसको लेंगे? तम प्रति कह रहा हूँ, इदम रूपम इदम ज्ञानम प्रति, इदम रूपम इत्याकारक ज्ञानम प्रति, इदम रूपम, सही कह रहे, इदम रूपम इत्याकारक ज्ञानम, ठीक है ना? ऐसे लगाना, ठीक। ये नई बात आ गई, मैंने नहीं बोला था, वही तो है। नहीं, वो मैं तम प्रति कह रहा था, वो सही बोला, नहीं उससे पहले की बात, उससे पहले की बात आ गई, ठीक। बात समझ में? ये नई बात आई है, वो थोड़ी सी निकल के मैंने चिंतन नहीं किया था, आ गई, ठीक है। तो सामान्य लीजिए अपना, तो द्रव्य संवेद वृत्ति, द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो गया? इदम रूपम इत्याकारक चाक्षुष प्रत्यक्ष, वही होगा ना, ठीक है। क्या संबंध है ना? हाँ, तो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न, यही बोली आपने, वो तो बुद्धि में रहती है। लौकिक संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्न चाक्षुष ज्ञानं प्रति, रूप विषय चाक्षुष ज्ञानं प्रति चक्षुष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारणम लगा। आप अगला वाला आप ही बना देंगे, आप
द्रव्य संवेद, संवेद कौन होता है? रूपत्व हो गया। अब रूपत्व विषय ज्ञान के प्रति कारण कौन होता है? कौन सा सन्निकर्ष कारण है? संयुक्त संवेद समवाय कारण होता है। अब उसका बना दीजिए ऐसे पुस्तक न देख के, द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति बना दीजिए, क्या होगा? बोलो, शुरू से बोलो ना। द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति, द्रव्य संवेद बोल ना। अरे द्रव्य 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 संवेद संवेद वृत्ति चाक्षुष प्रत्यक्षतावच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्षवद चाक्षुष प्रत्यक्ष निष्ठ चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति, वो छोड़ दे आप, मूल पे बोल दो। ठीक है, वो सही से लिख के सुन के फिर लिखना, कैसे बोला वो गलत नहीं लिखना है। ठीक है, गलत लिखोगे इधर उधर करोगे। ठीक है, पहले मूल बोल दो और कल लिखे वो जो बोला हो मैं कहीं भी सुन ले, कहीं का बेटा बैठ के लगा ले, ठीक है, है ना? बात समझ में? वो कठिन है, थोड़ा इधर उधर जाता है। तो मूल जो है, मूल जो लिखा है उसको थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है। तो द्रव्य संवेद, हाँ बोलना आगे। अरे आगे का तो सीधा है ना, वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, वही बोलना है, सीधा बोलना है। द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन वच्छिन्न तम प्रति चाक्षुषत्वावच्छिन्न चाक्षुष प्रत्यक्ष, उसका आकार इदम रूपत्वम इत्याकार चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति। हाँ, चक्षुष संयुक्त संवेद समवाय कारण, समवाय सन्निकर्ष कारण, सन्निकर्ष बोला ही करेगा। ठीक है, बात समझे? तुम बोलो एक बार। द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्न इदं रूपम इत्याकार ज्ञानं प्रति इदम रूपत्वम इत्याकार ज्ञानं प्रति चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्षा कारणम। चक्षु से बोला, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय बाबू, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय। अब इसको लगाना है कि आप लोगों का आ गया कि नहीं? अरे द्रव्य संवेद संवेद कौन हो गया? रूपत्व, रूपत्व उसके प्रति का कारण कौन है? चक्षु संयुक्त समवाय समवाय कारण है। तो उसी को बना, तो रूप को रूपत्व में, ज्ञान को भी रूपत्व विषय है, उसी में ले जाना। और चक्षु संयुक्त संवेद समवाय, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय वो कहाँ है? रूपत्व में है, वो भी क्या रूपत्व? तो ज्ञान भी उसमें ले जाना पड़ेगा रूपत्व में। किस संबंध से? लौकिक विषयता संबंध। तो द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति कौन हो गया? चाक्षुषत्वावच्छिन्न चाक्षुष ज्ञान, इदम रूपत्वम इत्याकार, रूपत्व का प्रत्यक्ष है ना, इदम रूपत्वम इत्याकार ज्ञान। नहीं आ रहा है तुमको? इदम रूपत्वम इत्याकार ज्ञान है ना। ज्ञानम प्रतिकारणम चक्षु संयुक्त संवेद, चक्षु संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। नहीं आया? तो द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति कौन हो गया? चाक्षुष रूपत चाक्षुष ज्ञान ज्ञान चाक्षुषत्वावच्छिन्न इदम रूपम इत्याकार चाक्षुष ज्ञानम। चाक्षुषत्वावच्छिन्न इदम रूपम इत्याकार इदम रूपत्वम चाक्षुषत्वावच्छिन्न इदम रूपत्वम इत्याकार ज्ञान, चाक्षुष ज्ञानम। ज्ञानम ज्ञान किस में जाएगा? द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति होगा। द्रव्य संवेद संवेद ज्ञान संबंधेन लौकिक विषयता संबंधेन तम प्रतिकारणम चक्षु संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षा कारणम। क्या? चक्षु संयुक्त समवाय संवेद समवाय सन्निकर्षा कारणम। चलो आगे लगे, आप लोगों का आ गया। ठीक है, तो उसी में ले द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षु संयुक्त संवेद समवाय हेतुत्वम। लग गई बात? हाँ, आगे चलिए आप। द्रव्य ग्राहकानि इंद्रियानि चक्षुस्त्वग मनांसि त्रीणि एव। द्रव्य के ग्राहक कितने इंद्रिय है? द्रव्य के ग्राहक कितने इंद्रिय बाबू? द्रव्य के ग्राहक द्रव्य के सहित रूप के भी हो, परंतु द्रव्य के ग्राहक, द्रव्य सहित रूप के ग्राहक कितने इंद्रिय है? पहले द्रव्य के ग्राहक बोलिए, द्रव्य के ग्राहक इंद्रिय कितने हैं? द्रव्य ग्राहक इंद्रिय बोलिए कितने हैं? 4 गधा मूर्ख। 5 3 है, इधर लिख रहा है तो आप कह रहे 4। 3 नहीं हो। चक्षु त्वक और मन 3 ही है द्रव्य के ग्राहक। अब इसको भूलेगा कब? 3 बार पर तीसरी बार चल रही है।
चक्षु अब तीसरी बार में भी ऐसी मूर्खता करोगे तो कहाँ से कहाँ आएगा। ठीक है चक्षु ठीक ठीक क्या होता है, अब तीन बार तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, तो और अन्यानि घ्राण रसन श्रवणानि गुणग्राहक, ये जो घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, ये द्रव्य के ग्राहक होते हैं क्या? हाँ, द्रव्य के ग्राहक में केवल गुण के ग्राहक है, गुण के ही ग्राहक है। ठीक है ना, घ्राण इंद्रिय गंध का ग्राहक है, ठीक है, रसन इंद्रिय रस का ग्राहक है, और श्रवण इंद्रिय शब्द का ग्राहक, शब्द का ग्राहक है। ठीक, बात समझ में आई? तो तीन इंद्रिय द्रव्य ग्राहक है, तीन इंद्रिय और केवल गुण के ग्राहक इंद्रिय तीन है, और जो तीन है द्रव्य के ग्राहक होते हुए वो गुण के भी ग्राहक होते हैं। ये बात समझ। ठीक, द्रव्य ग्राहकानि इंद्रियाणि चक्षुषो मनांसि त्रीणि एव अन्यानि घ्राण रसन श्रवणानि गुणग्राहकानि अतः त्वगिंद्रिय स्थले। अब त्वगिंद्रिय स्थल में, अब त्वगिंद्रिय स्थले, ठीक है ना, अब त्वगिंद्रिय के द्वारा जब घटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है, ठीक है ना, क्या करना है? प्रत्यक्ष करना है तो इंद्रिय के द्वारा। हाँ, चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष से बता दिया, कारण है द्रव्य के वैसे ये प्रति। केवल कश जोड़ना है, केवल वाक जोड़ना है वैसे ही। वो पहले की तरह ही वो बस पंक्ति लगा देता हूँ एक बार। अतः त्वगिंद्रिय स्थले, इसलिए त्वगिंद्रिय स्थल में भी अब ये करना है आपको, त्वगिंद्रिय के द्वारा, ठीक है ना, जब द्रव्य ग्राहक है, जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है त्वगिंद्रिय के द्वारा, जब कोई भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष? द्रव्य का ग्राहक है, द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, इसको इंद्रिय है तो उसके द्रव्य ग्राहक है, तो प्रत्यक्ष होगा हमारा त्वच प्रत्यक्ष है ना। क्या प्रत्यक्ष होगा? त्वच प्रत्यक्ष ही लिखा है ना इसमें, क्या लिखा है? हाँ, त्वच प्रत्यक्ष, हाँ त्वच प्रत्यक्ष लिखा है। तो कोई भी द्रव्य का जो त्वच प्रत्यक्ष माने त्वगिंद्रिय के द्वारा जो होने वाला जो प्रत्यक्ष है उसको त्वच प्रत्यक्ष कहते हैं। तो द्रव्य का जो त्वच प्रत्यक्ष है, ये द्रव्य का त्वगिंद्रिय के द्वारा ये प्रत्यक्ष होगा नहीं, कठिन इत्यादि जो त्वगिंद्रिय के द्वारा ये द्रव्य है, ये घट है, त्वगिंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है ना हमें, तो ये जो ज्ञान है इसके प्रति त्वच प्रत्यक्ष हो गया, द्रव्य का ये त्वच प्रत्यक्ष होगा, इसके प्रति कारण कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? हाँ, संयुक्त सन्निकर्ष कारण। कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो उसी को घटा रहे, देखो क्या लिख रहे हैं? हाँ, द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधे न त्वच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक संयुक्त समवाय से हेतुता। त्वक संयुक्त, अरे नीचे गया क्या मैं? त्वच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति अतस्त्वगिंद्रिय स्थले लौकिक विषयता संबंधेन त्वच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक संयोगस्य हेतुता। ऐसे लिखा है ना, त्वक संयोग से लिखा है ना, क्या लिखा है तुम्हारे इसमें? त्वक संयोगस्य हेतुता। हमारे इसमें, हाँ उसके नीचे वाले में बोल रहा है जो आपने बोला ना पहले, वो नीचे आप लिख रहे हैं, वो हमारे इसमें पंक्ति नहीं है, चलिए गलत लिखा है थोड़ा, ठीक है। त्वक संयोगस्य कारणम, त्वक का किसके साथ संयोग कारण है? मतलब घट प्रति के साथ कारण है, संयोग होगा, ठीक है ना। तो संयोग कहाँ रहेगा? घटादि में रहेगा, उसी में हमको ज्ञान भी लेना है, द्रव्य से घट लीजिए, उसमें ज्ञान ले आना है, किसको ले आना है? किस संबंध से आएगा ज्ञान? तो कार्य ये सामानाधिकरण तय कार्य, जिसमें सामानाधिकरण उसी में कार्य कहा, तो लौकिक विषयता संबंधी ज्ञान कहाँ ले आए? द्रव्य में ले आएंगे, ठीक है ना, द्रव्य। तो ठीक है, कार्यता अवच्छेद संबंध क्या हो जाएगा? विषयता संबंध होगा, कार्यता अवच्छेद धर्म तो प्रत्यक्षत्व लग गई बात। तो उसी को कह रहे, देखिए त्वगिंद्रिय से द्रव्य वृत्ति, द्रव्य लिए घट द्रव्य, वृत्ति माने द्रव्य, द्रव्य वृत्ति माने द्रव्य का जो त्वच प्रत्यक्ष है उसके प्रति कारण कौन हो गया? त्वक संयोग कारणम, ये सरल अर्थ हो गया। अब उसको घटाइए, द्रव्य वृत्ति कौन हो गया? द्रव्य वृत्ति त्वक प्रत्यक्ष, द्रव्य वृत्ति कौन हो गया? त्वच प्रत्यक्ष। इदम अयम घटा, यही प्रत्यक्ष तो आकार यही होगा, अयम घट यही त्वच प्रत्यक्ष से, जैसे रूप सॉरी चाक्षुष प्रत्यक्ष से भी ज्ञान का आकार अयम घट ही होगा, त्वच प्रत्यक्ष से भी ज्ञान का आकार, त्वगिंद्रिय के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष होगा तो उस ज्ञान का आकार क्या हो? अयम घट, यही आएगा, ये भूलना नहीं इसको, ठीक। तो द्रव्य वृत्ति कौन हो जाएगा अभी? त्वच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न त्वच प्रत्यक्ष, द्रव्य में रहेगा क्या नहीं? द्रव्यनिष्ठ, द्रव्य वृत्ति कौन हो गया?
अयम घट इत्याकार त्वाच प्रत्यक्षम, त्वाच प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक लगा, केन संबंधेन, वही कहता है द्रव्य वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन त्वाच प्रत्यक्षावच्छिन्न प्रति कौन कारण हो जाएगा, त्वक संयोग कारण। लगे बात ये। अब दूसरा है द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य है माने घट, घट में वृत्ति लीजिए स्पर्श का, त्वक इंद्रिय के द्वारा रूप का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसका होता है, स्पर्श का होता है। तो द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो जाए, द्रव्य संवेद कौन हो गया, स्पर्श। घट द्रव्य उसमें कौन कौन है, स्पर्श रहता है। तो द्रव्य वृत्ति जो स्पर्श है उस प्रत्यक्ष उस स्पर्श विषयक त्वाच प्रत्यक्ष के प्रति कारण कौन हो जाएगा, संयुक्त समवाय। बोल बोल, संयुक्त समवाय। हाँ ये होगा क्या, वही लिख रहे हैं आप, देखिए तो संयुक्त समवाय सन्निकर्षः कारणम। हाँ ठीक है ना। तो देखिए द्रव्य वृत्ति, द्रव्य संवेद वृत्ति, क्या लिख लीजिए, द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो जाएगा, वृत्ति स्पर्श है, स्पर्श, अयम स्पर्श, अयम उष्ण स्पर्श, अयम शीत स्पर्श, ये होता है कि नहीं, स्पर्श। ठीक, तो द्रव्य संवेद वृत्ति ये ज्ञान होगा। द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो गया, त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न अयम शीत स्पर्श इत्याकार जो स्पर्श ज्ञान है, स्पर्श प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष है ना, कि किस प्रकार का त्वाच प्रत्यक्ष है, त्वाच किम निष्ठ हो गया, द्रव्य संवेद वृत्ति। द्रव्य संवेद वृत्ति क्या हो गया, त्वाच प्रत्यक्ष। किसका आकार क्या हो जाएगा, अयम शीत स्पर्श, अयम मधु मतलब उष्ण स्पर्श। स्पर्श शब्द पुल्लिंग है ना, स्पर्श। ठीक, चलिए तब लग गई बात समझे। तो द्रव्य वृत्ति, द्रव्य संवेद वृत्ति कौन हो गया, तो ज्ञान हो गया वही। तो द्रव्य से क्या संबंध है ना, लौकिक विषयता संबंध। तो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, त्वाच प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न जो अयम रूप इत्याकारक त्वाच प्रत्यक्ष है, तम प्रति उसके प्रति कारण कौन हो गया, त्वक संयुक्त समवाय कारण। हाँ ठीक है, देखिए समझ गए। अब इसमें दिया शीत उष्ण, शीतत्व उष्णत्व दिया है। शीतत्व उष्णत्व, शीतत्व उष्णत्व वो जाति का प्रतीक। शीतत्व शीत स्पर्श में क्या शीतत्व रहता है, शीत स्पर्श है ना उसमें क्या शीतत्व रहेगा, उष्णत्व स्पर्श रहेगा ना, तो उसी को शीत स्पर्शत्व उष्ण स्पर्शत्व ऐसा लिखते तो बढ़िया होता। ठीक, तो कोई बात नहीं। अब किसका द्रव्य संवेद, संवेद कौन है, शीत शीतत्व उष्णत्व, ये जो है ना स्पर्श है, शीतत्व स्पर्श में क्या रहेगा, शीतत्व उष्णत्व धर्म रहेगा, जाति रहेगी। तो उसके प्रत्यक्ष है, उसका प्रत्यक्ष तो ये नहीं आगे करिए तो ये नहीं, ठीक है ना। उसके प्रत्यक्ष प्रति कारण कौन हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसको बोल दीजिए आप 50 बार, कितने बार बोलूँगा, द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति कौन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इदम शीतत्व, इदम जलत्व, इदम उष्णत्व, ये ज्ञान हो जाएगा, ये ज्ञान हो गया। वो ज्ञान है कहाँ, उसमें द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति हो गया है ना, क्या संबंध है ना, लौकिक विषयता। तो द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना, तो आज प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न जो इदम शीतत्वम इदम उष्णत्वम इत्याकारक जो त्वाच प्रत्यक्ष है, तादृश त्वाच प्रत्यक्षम प्रति कारणम संयुक्त संवेद समवाय कारण हो गए ना, लगे बात। चलिए आगे चलो। हाँ, शीतत्व उष्णत्व जाति स्पर्शन प्रत्यक्ष है, ऐसे वो जाति का स्पर्शन प्रत्यक्ष किया, ठीक है ना, पंक्ति लगे कि नहीं, जाति का शीतत्व जाति में हमने शीतत्व जाति करके नहीं बोला है, शीतत्व जाति का जो स्पर्शन प्रत्यक्ष है ना, स्पर्शन प्रत्यक्ष है, शीतत्व जाति स्पर्शन प्रत्यक्ष है। तो आज प्रत्यक्ष भी बोलिए, स्पर्शन प्रत्यक्ष, स्पर्श से वो होता है ना, इसे स्पर्शन प्रत्यक्ष कहिए, तो आज प्रत्यक्ष कहिए, कोई बात नहीं, एक ही, ठीक है ना।
जाति स्पार्शन प्रत्यक्षे तो संयुक्त संवेद समवाय से हेतुता एवं आत्म मानस प्रत्यक्षे। तो आत्मा का मानस प्रत्यक्ष करना है, आत्मा का मन से के द्वारा प्रत्यक्ष करना है। तो अयम आत्मा ये मानस प्रत्यक्ष होगा। क्या? मन के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष। तो जो आत्म मानस प्रत्यक्ष माने आत्म विषयक मानस प्रत्यक्ष, आत्म मानस प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? आत्म विषयक जो मानस प्रत्यक्ष, अयम आत्मा क्या हो गया? अयम आत्मा। इस प्रकार के प्रत्यक्षे कौन सा कारण, कौन सा संयोग कारण है? मन संयोग से होता, मन का उसके साथ संयोग, ठीक है ना। तो उसमें भी लगा सकते हैं आत्म रूप, आत्मद्रव्य वृत्ति, आत्मद्रव्य है, आत्मद्रव्य वृत्ति। अब वो तो वहाँ तो ज्ञान समझ से, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आत्मा में ज्ञान हो रहा है। और संयोग क्या रहेगा आत्मा में, लौकिक विषयता संबंध से वहाँ मत जोड़िए, याद ध्यान रखिए। है आत्मवृत्ति है ना, समवाय संबंध है ना, सीधा बोलिए समवाय विषयता संबंध, समवाय संबंध है ना, ठीक है ना। मानस प्रत्यक्षत्वा उच्छिन्न, मानस प्रत्यक्ष कौन? आयम आत्मा इत्याकार मानस प्रत्यक्षम प्रति किम कारणम? मन संयोग कारणम, मन का संयोग कारण होता है आत्मा के साथ। बात समझ में? तो आत्म संवेद, फिर क्या लीजिए, द्रव्य आत्मा है, द्रव्य के स्थान पर आत्मा ले रहे हैं हम। तो आत्मा द्रव्य, द्रव्य के स्थान पर आत्मा, तो आत्मा में संवेद कौन है? सुख दुख आदि है। उसके प्रत्यक्ष प्रति कौन सा सन्निकर्ष से कारण होता है? मन संयुक्त समवाय। क्या बोले? गलत मत बोला करो, ठीक। मन संयुक्त समवाय कारण हो जाएगा, कारण हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या बनेगा आकार उसका? बोल। आत्म संवेद वृत्ति, बोलना है। आत्म संवेद वृत्ति यानी क्या? सुख दुख आदि। हाँ, वृत्ति सुख दुख आदि को बनाना है, ज्ञान को बनाना है गधा कई का, तद विषय ज्ञान ले लो गधा कई का। पहले से जैसे आत्म संवेद वृत्ति, पहले क्या समवाय, पहले तो आत्मा का ले रहे थे, तो आत्मवृत्ति समवाय संबंध है ना। हाँ, आत्म विषय जो ज्ञान मानस प्रत्यक्ष प्रति को क्या कारण होता? मन संयोग कारण होता। यहाँ भी जोड़ना ऐसा, आत्म संवेद सुखा दिए तुम जोड़ दो, आत्म संवेद वृत्ति समवाय संबंध है ना, समवाय संबंध है, सुखा दिया आत्मा में रहेगी कि नहीं? समवाय संबंध है ना, ठीक है, समवाय संबंध है ना। अब वहाँ पर संबंध बदलना पड़ेगा, यहाँ पर लगता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो वहाँ पर कैसे होगा। तो आत्मा में क्या सुख दुख आदि आत्मा में रह रहे, किस संबंध है? समवाय संबंध। अब प्रत्येक सुख का प्रत्यक्ष करना है ना हमें, सुख का जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कार्य सुख है, और संयोग किसके साथ है आपका? मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष सुख के साथ है। सुख में रहे, उसी में ज्ञान रहना चाहिए, ज्ञान का रहता आत्मा में, तो वहाँ भी जोड़ो लौकिक विषयता संबंध, वहाँ पर दूसरी जगह लौकिक विषयता संबंध। देखो ये बात याद रखा करो बढ़िया, कैसे कैसे जोड़ना है उसको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक। ये पढ़ने का तरीका यही होता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। नहीं आ रहा है तुमको? क्या नहीं आ रहा? यार कैसे नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो पहले बस इतना आत्मवृत्ति समवाय संबंध है ना, ठीक है ना। मानस चिन्ह मानस प्रत्यक्ष क्या? अयम आत्मा इस प्रत्यक्ष वृत्ति मन संयोग कारण बता रहे थे। आप आत्मा में रहने वाले सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? किससे होता है? मन से होता है, मन कारण है उसके, मन से होता है। तो सन्निकर्ष से कौन कारण है? कौन सा सन्निकर्ष से? हाँ, ये बोलो ना, मन संयुक्त समवाय कारण है। कारण कौन है? मन ही है, मन के द्वारा होता है। तो आत्म संवेद कौन हो गया? सुख दुख आदि है ना, उसके प्रत्यक्ष प्रति मन संयुक्त समवाय कारण हो गया। इतनी बात समझ रहे? अब इसमें घटा दीजिए, मन संवेद वृत्ति किसको बनाते हैं हम लोग? ज्ञान को बनाते हैं, ज्ञान को बनाते हैं। मानस ज्ञान को बनाए तो मन संवेद जो सुख आदि है उसमें वृत्ति ज्ञान, कौन सा ज्ञान है हमारा? सुख दुख विषय ज्ञान, सुख दुख विषय ज्ञान क्या होगा? मानस ज्ञान। उसका आकार क्या होगा? इदम सुखम इदम दुखम इत्याकार मानस ज्ञान हो गए। तो मानस ज्ञान है वो कहाँ रहता है? ज्ञान कहाँ रहेगा? आत्मा में समझ, आत्मा में रहेगा, समझ। तो कार्य कारण भाव का एक अधिकरण हुआ,
क्योंकि मन संयुक्त समवाय कहाँ रह रहा है? सुख में रह रहा है, आत्मा में रह रहा है क्या? और ज्ञान कहाँ रह रहा है? आत्मा में। तो अब कार्य कारण भाव का क्या है? कार्य कारण तो जो क्या है? ज्ञान है, कार्य है। किस कार्य को कहाँ ले जाना पड़ेगा? दुखादि में ले जाना पड़ेगा ना बाबू, सुख दुख किए ना संबंध लेने जाएगा वहाँ। अब आ गया, हाँ लग गई बात। अब सुखत्वादि का भी वही हाल होगा, विषयता संबंध भी वही चले। तो आत्म संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध, लौकिक विषयता संबंध है ना, मानस प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न मानस प्रत्यक्ष क्या करोगा? इदम सुखम इदम इत्याकार प्रत्यक्षम प्रति मन संयुक्त समवाय कारणम। लग गई। अब आत्म संवेद कौन है? आत्म संवेद कौन है? सुखत्व दुखत्व जाति, इसके प्रत्यक्ष प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है? मन संयुक्त संवेद समवाय कारण। अब जोड़ो, बोलो, घटा के बोलो। आत्म संवेद वृत्ति विषयता लौकिक विषयता संबंधेन मानस प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न मानस प्रत्यक्ष इत्याकार ज्ञान। मानस प्रत्यक्ष क्या है वो? इदम सुखत्वम इदम दुःखत्वम इत्याकार ज्ञानम, ज्ञानम तम प्रति मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण। हाँ ऐसा बोलना है, लिखना है इसको। कल पूरा पूछूंगा मैं, मेहनत कर रहे थे। ठीक, लग गई? हाँ हो गया ना काम? तो वही है, चलिए वही लिख रहे। पूरा लिखा नहीं उन्होंने, इतना ही सीधा। एवं आत्ममानस प्रत्यक्ष मन संयोग से हेतु था। आप जोड़ के बोलिए, आत्म संवेद सुखादि मानस प्रत्यक्ष मन संयुक्त संवेद समवाय से हेतु था। सीधा लिख दिया, ठीक है ना? बात समझ में ना? आत्म संवेद सुखादि का मानस प्रत्यक्ष है, अयम इदम सुखम, ये मानस प्रत्यक्ष है। इसके प्रति कारण कौन है? मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण हेतु था। लिख लिया ना बस। तो आत्म संवेद सुखादि मानस प्रत्यक्ष मन संयुक्त संवेद समवाय से हेतु था। अब तीसरा भी जोड़ दिए, सुखत्व का भी प्रत्यक्ष होता है, तो वहां क्या हो जाएगा? आत्म संवेद सुखत्वादि मानस प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्षम प्रति मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारणम। ठीक, इसमें थोड़ा गलत पाठ भी लिख दिए, ठीक है ना? तो समझ लीजिए। वो आत्म संवेद सुखादि मानस प्रत्यक्ष की वृत्ति लिख दिया, मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो मन संयुक्त समवाय लिखना चाहिए था। आत्म संवेद सुखादि के मानस प्रत्यक्ष प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है? मन संयुक्त समवाय का। इसमें आत्म संवेद और आत्म संवेद सुखत्वादि प्रत्यक्ष के प्रति मानस प्रत्यक्ष के प्रति मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। लग गया? रसन ग्रहणयोस्तु रसगंध तद्गत जाति ग्राहकत्वेन द्वितीय तृतीयो सन्निकर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या। ठीक है ना? ठीक, रासन प्रत्यक्ष है, घ्राण प्रत्यक्ष है, ठीक है ना? रस और गंध, रसन घ्राण रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय में, घ्राण इंद्रिय जो है वो रसगंध तद्गत जाति ग्राहक, ये दो इंद्रिय कैसे? रस और गंध और उसमें रहने वाले जाति के ग्राहक है। इसलिए वहां पर द्वितीय तृतीय सन्निकर्ष और तथा द्वितीय तृतीय सन्निकर्ष ही वायु था। द्वितीय सन्निकर्ष कौन सा है? संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद दो ही सन्निकर्ष है। तो जैसे गंध का प्रत्यक्ष है, गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष है रसनेन्द्रिय के द्वारा, रासन प्रत्यक्ष लीजिए और घ्राण प्रत्यक्ष लीजिए। कौन सा प्रत्यक्ष लीजिए? रासन प्रत्यक्ष और घ्राण। तो देखिए घ्राण प्रत्यक्ष क्या है? सुरभि शब्द पुल्लिंग है क्या? सुरभि पुल्लिंग है। तो अयम सुरभि ही, ये क्या प्रत्यक्ष होगा? घ्राण प्रत्यक्ष। इसको क्या कहेंगे? घ्राण इंद्रिय के द्वारा अयम सुरभि, अयम असुरभि, ये घ्राण प्रत्यक्ष होगा ना? तो घ्राण प्रत्यक्ष हो गया, उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त समवाय कारण होगा। गधो
संयुक्त समवाय द्वितीय हाँ, द्वितीय। संयुक्त समवाय द्रव्य लगाइए संयुक्त लगाइए समवाय। द्रव्य लीजिए पृथ्वी पुष्प द्रव्य लीजिए तो द्रव्य वृत्त द्रव्य संवेद अब द्रव्य संवेद करना पड़ेगा द्रव्य का तो प्रत्यक्ष ग्राहक प्रत्यक्ष नहीं होता है द्रव्य का तो द्रव्य में रहने वाले वृत्ति गंध का प्रत्यक्ष होता है ग्राहक के द्वारा इसलिए द्रव्य ग्राहक संवेद वृत्ति हाँ द्रव्य संवेद वृत्ति द्रव्य संवेद हो गया कौन पहले पुष्प द्रव्य संवेद गंध गंध हो गया गंध द्रव्य हो गया पुष्प उसमें संवेद गंध गंध का ही ग्राहक प्रत्यक्ष होगा तो पुष्प का होगा नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन ग्राहक प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति प्रति ग्राहक प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं ग्राहक प्रति से क्या होगा अयम सुधि प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति किम का क्या कारण होगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से पहला दूसरा और तीसरा ग्राहक संयुक्त समवाय आप देखिए द्रव्य संवेद संवेद जो गंधत्व है उसका जो घ्राणक प्रत्यक्ष है उसका आकार क्या हो जाएगा इदम गंधत्व यह आकार उस प्रत्यक्ष प्रति कौन से सन्निकर्ष से कारण होगा घ्राण संयुक्त तृतीय ठीक है ना बात समझे तो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन ग्राहक प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न ग्राहक प्रत्यक्षम इदं गंधत्वम् इत्याकार प्रत्यक्षम प्रति ग्राहक संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण लग गई बात ठीक है द्रव्य संवेद वृत्ति हाँ द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध लौकिक विषयता संबंध ग्राहक प्रत्यक्ष क्या है वो इदम गंधत्वम् ग्राहक प्रत्यक्षम प्रति ग्राहक प्रत्यक्षम लग गई तो वही कहा ना इन्हें क्या रसन और घ्राण दो क्या है रस और गंध तद्गत जाति के ग्राहक होने से वहां पर दो दूसरा और तीसरा ही सन्निकर्ष होगा वहां पर गंध के प्रत्यक्ष प्रति दूसरा सन्निकर्ष होगा और गंधत्व जाति के प्रति तीसरा सन्निकर्ष वही रसनेन्द्रिय का वही है आम्र लीजिए वही द्रव्य वृत्ति द्रव्य संवेद हो जाएगा रस द्रव्य संवेद वृत्ति वृत्ति जो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना रासन प्रत्यक्ष हो गया है हाँ मधुर रसम ये प्रत्यक्ष क्या होगा मधुर रसम ये क्या होगा रासन प्रत्यक्ष उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा हाँ अब वही सही तो बोले हो दादा आगे रसत्व के प्रत्यक्ष के प्रति द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन रासन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न रासन प्रत्यक्ष इदम रस वह इत्याकार प्रत्यक्ष है उसके तम प्रतिकारणम रसना संयुक्त पहले रसना नहीं बोले थे ना पहले में भी बोलो गलती हो जाती है बोलने में ही लग गई सब बात आप हाँ समझ में आया आप लोग को तब सन्निकर्ष और तत्र हेतुता वाच्या कहनी चाहिए कितने बजे है 37 हुए जाना है क्या ये एक कर देते हैं क्या एक बार ज्यादा हाँ ये तो सीधा है ना आगे बहुत ज्यादा है ना हाँ कहाँ ज्यादा है पंक्तियाँ इतनी सी छोटी सी पंक्तियाँ बोल दिया लग तो गया लग तो गया ना आपको अब वहाँ जा कमरे में जाके बैठ के 5% लिखना है लगाना है पूरा 100% लगभग लगा दिए ठीक ऐसा नहीं कि लग नहीं गया अब तो लग गया हाँ लग गया मतलब अभ्यास करना है इसमें तीव्रता लानी है बोलने का अभ्यास करना ठीक है बोलने का अभ्यास नहीं है बस समझ तो जाते हैं और ये बोलने में दिक्कत होती है बोलते नहीं हो चुपचाप बैठते हो कहाँ से आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा इतना समझ रहे हो तो बोलना भी आ जाएगा क्यों नहीं आएगा क्या करना है तो देखिए श्रवण इंद्रिय से आकाश रूपत्वेन शब्द से आकाश गुणत्वेन श्रवण इंद्रिय से समम शब्द से समवाय सन्निकर्ष ये तो बात सीधी सीधी पंक्ति श्रवण इंद्रिय का
श्रवण इंद्रिय क्या है? आकाश रूप है, ये तो जानते हैं ना। श्रवण इंद्रिय क्या है? आकाश। कर्ण शिक्षित चिन्ह वही आकाश स्तोत्र है। तो श्रवण इंद्रिय से आकाश रूप शब्द से आकाश गुण, तो आकाश है तो शब्द किसका गुण है? आकाश गुणत्व न श्रवण इंद्रिय ने समम शब्द से सम है। श्रवण इंद्रिय के साथ शब्द का कौन सा सन्निकर्ष होगा? श्रवण इंद्रिय का साथ शब्द का कौन सा सन्निकर्ष है? श्रवण इंद्रिय ही आकाश है बाबू। आकाश का शब्द के साथ कौन सा सन्निकर्ष है? समय सन्निकर्ष होगा। ये एक है ना। तो देखो, हाँ, शब्दम प्रति सॉरी शब्द श्रावण प्रत्यक्ष प्रति, शब्द का जो श्रावण प्रत्यक्ष है उसके प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? समवाय सन्निकर्ष होगा ना। शब्द श्रावण प्रत्यक्षम प्रति, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी लक्ष्य द्रव्य वृत्ति जो शब्द है, अरे उसी में इसमें लिखा नहीं शायद। द्रव्य हो जाए जैसे आकाश वृत्ति, आकाश समय जो शब्द है तम वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है ना। शब्द श्रावण प्रत्यक्षम प्रति समवाय सन्निकर्ष से कारण है। और शब्दत्व तत्व खत्व जाती है तो द्रव्य संवेद, शब्द द्रव्य में रहेगा ना। तो द्रव्य संवेद जो शब्दत्व है उसके प्रत्यक्ष प्रति संवेद समय। तो द्रव्य संवेद कौन होता है? शब्दत्व तत्व खत्व, ये जातीय होगी। हाँ, शब्द श्रावणत्व अवच्छिन्न श्रावण प्रत्यक्ष, कौन सा श्रावण? शब्दत्व प्रत्यक्षम प्रति श्रावण बोल भाई, श्रावण प्रत्यक्ष ग्रहण कर रहे थे ना। श्रोत प्रत्यक्ष बोलो, चलो श्रोत प्रत्यक्ष। तो श्रावण होने से क्या होता है? श्रवण इंद्रिय के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष को श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। तो श्रावण में क्या दिक्कत है तुम्हारी? श्रवण इंद्रिय माने श्रोत्र इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष को श्रावण प्रत्यक्ष। हाँ, वही तो कह रहे हैं, श्रावण प्रत्यक्ष ज्ञान प्रति श्रोत्र संयुक्त। यहाँ पर श्रोत्र होगा ना, श्रोत्र संयुक्त। श्रोत्र कहाँ ले रहे हम? द्रव्य ले रहे हैं ना। द्रव्य संवेद शब्दत्व की बात चल रही है ना अभी। हाँ, शब्दत्व को लिया है ना। ठीक है ना। तो द्रव्य लिया तो आकाश लिया, श्रोत्र ही है, आकाश ही लिया। उसमें संवेद कौन है? शब्द है। उसमें संवेद कौन है? शब्दत्व है। तो द्रव्य संवेद वृत्ति आखिरी में श्रोत्र संवेद सन्निकर्ष ऐसा है नहीं। सन्निकर्ष क्यों दे? तो द्रव्य संवेद कौन हो गया? पहले बोलो। शब्दत्व हो गया। शब्दत्व के प्रत्यक्ष प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण है? संवेद समय, इतना तो है ना। तो द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक विषयता संबंध श्रावण प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न श्रावण प्रत्यक्ष क्या होगा? श्रावण प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष तादृश प्रत्यक्षम प्रति श्रोत्र समवेत समवाय श्रोत्र संवेद समवाय सन्निकर्ष। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं श्रोत्र होगा। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक श्रोत्र संवेद वहाँ यहाँ बोल रहे थे। तो वहाँ तक तो गए नहीं थे, तो अब पीछे क्या दिया तुमने? श्रोत्र संवेद समवाय सन्निकर्ष। उसी को पंक्ति पढ़िए एक बार। शब्द वृत्ति शब्दत्व कत्व खत्वादि जाति विषय श्रावण प्रत्यक्षे संवेद समवाय से हेतुता। इसके आगे क्या पढ़ो तो एक पंक्ति अभाव प्रत्यक्ष ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।